आप जहाँ काम करते हो वहां पर आपको एक्सेल पे इस तरह का कोई डेटा दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इस डेटा को सेपरेट करिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। इस डेटा में क्या है, राजेश शर्मा जिसकी एज 28 है और मुंबई का रहने वाला है। ये डेटा बस एक ही सेल में जैसे तैसे लिख दिया गया है। इसी डेटा को आपको सेपरेट करना है कॉलम के तौर पे। तो आपको अगर ये डेटा दिया जाए तो आप क्या करोगे, इस कॉलम को पहले पहले इस एरिया को सेलेक्ट करोगे, उसको थोड़ा सा अरेंज करोगे और उसके अंदर आप इस तरह से लिखोगे राजेश। फिर दूसरे कॉलम में आओगे, फिर लिखोगे शर्मा। इस तरह से तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा और ये करने में आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर डेटा बहुत बड़ा रहा तो। क्योंकि डेटा ये बहुत छोटा मैंने ले रखा है, तो आपको ये फिर भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है एक्सेल में जिसकी मदद से आप इस टेक्स्ट को जो कि एक्सेल में लिखा है इसको कॉलम में सेपरेट कर सको, और वो ट्रिक की मदद से हो सके, या उस फीचर को इस्तेमाल करने से आपका बहुत सारा समय बच सकता है। तो नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हो ज्ञानी विंडोज चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। मैंने इस डेटा को थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज एक सेल में लिख लिया है, ठीक है। मैं इसको भी अरेंज यहीं से कर सकता हूँ। आप ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसे अरेंज करने में बहुत सारा टाइम लगाया। मैं सिंपली इस सेल को इस तरह से अरेंज कर ले रहा हूँ और यहाँ से कॉलम को मैं फिट कर दूंगा तो ये डेटा जो है खुद ब खुद अरेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं अगर इस डेटा को कुछ इस तरह से कर दूं, देखिए आपके सामने ये अरेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उस उधर मैंने अरेंज करने के लिए अलग से कोई मेहनत किया है। मैं उस डेटा को यहाँ पे लिख के लाया हूँ। यहाँ पे ये डेटा जो है ये सेपरेट हो रही है कॉमा से। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है यहाँ पे कॉमा ना भी मौजूद हो, सिर्फ स्पेस हो, और आपको पता चले कि ये डेटा जो है इस तरह से स्पेस से खुद को सेपरेट करिए। इसको कॉलम में सेपरेट करना है तो करना क्या है, आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो है एक्सेल का टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर देता है। जहां पर स्पेस हो, जहां कॉमा हो, जहां सेमी कॉलम हो, वो सारे फीचर्स वो आपसे पूछेगा कि आपका डेटा किस तरह सेपरेट हो रहा है, मतलब डेटा अलग कैसे हो रहा है। जैसे शर्मा के बीच में स्पेस है, यानी स्पेस से अलग हो रहा है। यहाँ पे कॉमा से अलग किया गया है तो कॉमा से अलग हो रहा है। इसको आपको पहचानना होगा। ये कैसे करते हैं आपको इस तरह से डेटा सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से जाना है आपको डाटा के ऑप्शन में। डाटा के ऑप्शन में आपको यहाँ मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन। आपको विंडो अगर माइक्रोसॉफ्ट आपका 7 वर्जन भी है और अप टू डेटेड वर्जन 16 19 जो भी आप यूज कर रहे हो, उसमें ये ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। मैं पुराना वर्जन ही यूज कर रहा हूँ, इसमें ये ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ एक पॉपअप विंडो आ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, अपनी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। मैं ऐसे ही नेक्स्ट करके अगर एंटर कर दूं काम तो हो जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। करना क्या है, ये जो डेलिमिटेड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या दिया है कि कैरेक्टर सर्च एज कॉमास एंड टैब सेपरेट इज फील्ड। यानी कि जो भी कैरेक्टर वर्ड दिए गए हैं वो कॉमा से या टैब यानी स्पेस से खुद को सेपरेट करें, यानी अलग करें। जैसे कि राहुल राजेश के साथ शर्मा जो है बीच में थोड़ा स्पेस है, उसके बीच में गैप है, यानी कि एज है तो 28, तो उसके बीच में एक कॉमा का गैप है। तो वो इसका ही वैल्यू मान रहा है। जहां पर जैसे ये सिलेक्शन आपका डेलिमिटेड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है वर्ड है लिखा हुआ वो खुद को कॉमा से या स्पेस से या टैब से खुद को सेपरेट कर रहा है, यानी अलग कर रहा है। तो आपको डेलिमिटेड ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर नहीं रहे तो आपको डेलिमिटेड पे जाके क्लिक करके उसे ओके कर लेना है। ये आपकी चीज को दर्शाता है। क्योंकि मेरे चीजों में मैंने बताया स्पेस भी है और कॉमा भी है। हो सकता है सेमी कॉलम रहे, हो सकता है टैब रहे, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि टैब, कॉमा, स्पेस। ये बताने के लिए है कि डेलिमिटेड जो है, डेलिमिटर्स जो है वो क्या है, यानी कि आपकी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में क्या आपने टैब यूज हुआ है आपके स्पेस की जगह पर, तो मे बी अगर हुआ हो तो आप टैब को ऑन कर दीजिए। अगर सेमी कॉलम होता, अगर सेमी कॉलम होता मीन्स की जो अनुपात का साइन है, या जो एल के बगल में अनुपात के ठीक नीचे वाला साइन होता है सेमी कॉलम, अगर वो उससे डेटा सेपरेट हो रहा था तो उसको भी हमको ऑन करना पड़ता है। क्योंकि मेरे डेटा में सेमी कॉलम नहीं है, वहां पर कॉमा है और स्पेस भी है। हालांकि टैब नहीं है, मैं टैब हटा ही देता हूँ। कॉमा और स्पेस का यूज मेरे डेटा में किया गया है। कैसे, यहाँ पर देखिए स्पेस है राजेश शर्मा के बीच में, यहाँ पर कॉमा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके डेटा कैसा है उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है कि डाटा कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। ये राजेश अलग हो जाएगा, शर्मा अलग हो जाएगा, एज और जो एड्रेस है वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो आपको एक डेस्टिनेशन पूछता है कि ये डेटा कहाँ पर सेपरेट करके रखना है। मीन्स कि आप वो एरिया मुझे बताइए
जिस जगह पर आप इस डेटा को सेपरेट करने वाले हो। तो मेरा यहाँ पे पहले से मैंने कॉलम बना कर रखा हुआ है। मैं इस एरिया को, ये सरनेम को, मतलब हेडिंग को छोड़ के नीचे का जो कॉलम है जहाँ मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, उस पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट करना है कि मेरा डेटा यहाँ से उठे और इस कॉलम में जाके सेपरेट हो जाए। जैसे आप डेटा यहाँ पे डेस्टिनेशन देते हो कुछ इस तरह से, ये पॉपअप मेन्यू नीचे चला जा रहा है। मैं थोड़ा इसको साइड कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ से मैं कुछ इस तरह से एरिया को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे साइड में राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ ध्यान देंगे फिनिश का ऑप्शन है। जैसे आप फिनिश करोगे, यहाँ से रेफरेंस इज नॉट, अच्छा इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे बी मैंने 2-3 बार सिलेक्ट कर लिया था, इस वजह से सिलेक्ट करना है और फिनिश कर देना है। यहाँ से ओके करना है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपके डेटा को राजेश अलग, शर्मा अलग, 28 और मुंबई से और बिलोंग करते हैं, इसका सिटी, ये बहुत अच्छे से डेटा को आपको कस्टमाइज कर दिया, कॉलम में बांट दिया, और आपका डेटा बहुत साफ सुथरा और प्रेजेंटिव लुक में आ गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, ये टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन कैसा लगा आपको, और आपका किस तरीके से ये समय बचाने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा और बने रहिए ज्ञानी बंधु चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।